ये हैक द बॉक्स की मशीन भी आपको वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी। ये देखें, मैंने आपको बताया था जब हम कनेक्ट हो जाएंगे ना, तब हम ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कनेक्ट हो गए हैं। हमने ये मशीन पिछली क्लास में सॉल्व की थी। अभी हम इस मशीन की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें सीखी भी थी। ठीक है, वो चीजें आप साथ साथ नोट बनाते जाएं। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा हम आगे जब जाएंगे ना, वही चीजें दोबारा आएंगी। तो आपको फिर दोबारा से उन चीजों को गूगल के ऊपर जाके सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और दोबारा से आपको समझ लो कि रिवाइज करनी पड़ेंगी। नोट्स बने होंगे, वहां पर आप इजीली देखोगे तो आपको काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था। हमने वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ा था, समझा था। इसके बाद हमने देखा था कि हम कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल यूज करके हम लिनक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कमांड लाइन। ठीक है, तो वह है टर्मिनल। इसके बाद हमने देखा था कौन सा हम सॉफ्टवेयर कमांड लाइन यूज करते हैं जिससे हम हैक द बॉक्स की लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं उसके नेटवर्क में कनेक्ट होकर। ठीक है, तो वो वीपीएन था और ओपन वीपीएन हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह पिंग हमने कमांड यूज की थी अपनी आईपी को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो टूल यूज किया था ओपन पोर्ट्स देखने के लिए, वो एनमैप था। तो ये छोटी छोटी चीजें आप साथ साथ नोट करते जाएं, और कुछ मशीन सॉल्व करने के बाद आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। आप खुद उसको देख के आपको पता चल जाएगा भाई आपने इस सीरीज में क्या कुछ सीखा है। ठीक है, फिर हमने कुछ चीजें डिस्कवर की थी, कुछ ओपन पोर्ट्स, और एंड में हमने मशीन को एक्सेस करके उसका फ्लैग सबमिट किया था। ठीक है, इस इस मरतबा भी हमारे पास वेरी इजी मशीन है, मतलब बहुत इजी है। वेरी इजी का मतलब ही इजी है, लेकिन ये वैसे भी बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि ये चीजें हमें आती हैं या नहीं। ठीक है, अगर आती हैं तो ठीक है, हम इसका आंसर देंगे। अगर नहीं आती तो इसका मकसद क्या है कि भाई आप इनके बारे में पहले सीख कर आए, फिर आप ये मशीन सॉल्व करें, ताकि आपको मशीन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो जिसका मैंने पिछले वीक तो मैंने आपको बताया था लिनक्स का, उससे पिछले वीक मैंने आपको टास्क दिया था नेटवर्किंग का। टाइम ले रहा है, हो गई है। अभी देख लें, हमारे पास सिर्फ एक आईपी है और कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इस मशीन को एक्सेस करने की या इस मशीन को हैक करने के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपको अगर याद हो, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टारगेट के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब ये हमारा टारगेट आईपी है, टारगेट मशीन है। ठीक है, और हमारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन है इसकी, कोई बता सकता है? क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है जिससे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं और हैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं? आईपी। तो आपको पता चल गया कि आईपी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो पिछली क्लास में हमने एक आईपी से ही सारी इंफॉर्मेशन ली थी ना। अच्छा, एक हमारे पास आईपी है। अच्छा, अभी आईपी को हम एक आईपी से एक मशीन को एक्सेस करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो होनी हमारे पास जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ लो कि अगर आपको बेसिक नॉलेज उन चीजों की नहीं होगी तो आप इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, यूजर नेम, यूजर नेम अभी हमारे पास किधर है भाई? इसका यूजर नेम क्या है आपको पता है? सर्विसेज भी हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि भाई अभी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एफटीपी का मतलब क्या है। क्योंकि
हम हमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। हमें थोड़ा सा ना सामने कर लूँ ताकि। तो एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं। अभी हम आंसर सबमिट करते हैं कि भाई भाई हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आंसर ठीक बताया है। आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है। अच्छा, एफटीपी का कॉमन पोर्ट कौन सा है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला पोर्ट है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, 21। अच्छा, हमें अभी अभी देखो, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कौन सा पोर्ट यूज होता है, ठीक है। माशाल्लाह आपको पता है। लेकिन हमने ये लेकर चलना है कि भाई हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे पास साथ कुछ बिगिनर्स भी हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे रहना है कि भाई हमें कुछ भी नहीं पता कौन सा पोर्ट यूज होता है। तो हम वैसे चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिल करता है आप शॉर्ट साइज को प्रम्प्ट दें तो ये आपको बता देगा। ये इसने बता दी है। पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 20। तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसने दी है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप गूगल पे भी जा सकते हैं, यही चीज आप सिर्फ इतनी, ठीक है, कॉपी करें, गूगल पर जाएं, पेस्ट कर दें, इंटर करें। हाँ भाई, हमारी स्पेलिंग गलत हो गई थी। क्या कहते हैं, आपका मतलब यही है। अब ये देखो, इसने भी वही आंसर दिया है, ठीक है। ये पहले एआई का आ गया है, एआई के नीचे ये इतनी इन्फॉर्मेशन में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ज्यादा अगर एक्सप्लोर नहीं भी करते तो। लेकिन ज्यादा इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें, एफटीपी है क्या, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, क्या क्या पोर्ट से यूज करता है। तो बहरहाल अभी हमें पता चल गया। एक और तरीका जो इस पर्टिकुलर सिर्फ मशीन के लिए हम यूज करने लगे हैं, वो क्या है? क्या है भाई? हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमें इतना थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि शायद ये यहाँ पर एफटीपी का कोई पोर्ट है, तो हम यहाँ पर एनमैप की मदद से भी पता चला सकते हैं। हाँ, भाई ने नीचे लिखा है एनमैप। तो एनमैप को गलत कमांड चली गई है। एनमैप को हम सिर्फ आईपी देंगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते भाई। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हमें क्या रिजल्ट देता है। हाँ ठीक है, लेकिन इसका भी रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छी बात है। कंट्रोल से चलो, हाइफन भी यूज करते हैं। ये देखो, पोर्ट ओपन, टीसीपी, ठीक है। अब ज्यादा ज्यादा इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन पोर्ट नंबर 21 ओपन है ना,
आप अगर कहीं पे स्कैन करते हैं किसी टारगेट के ऊपर, अभी तो हमें पता है, थोड़ा बहुत इसने वॉक थ्रू भी दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आईपी है, आप कहीं पे जाते हो, आप स्कैन करते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था नेटवर्किंग की, अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि भाई पोर्ट नंबर यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि ओपन है और पोर्ट नंबर 21 है, तो आपको एक रफ सा आइडिया हो जाएगा कि भाई यहां पर क्या यूज हुआ है, यहां पर क्या यूज हुआ है भाई, एफटीपी, ठीक है। तो हम एफटीपी को एक्सेस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। अभी हमें इसका आंसर देना है 21। कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे नहीं जाते, बस एक ही चीज सर्च करते हैं। तो अभी हमारे पास इसका वर्जन आ गया। कंट्रोल शिफ्ट सी करके अगर टर्मिनल से कोई चीज कॉपी करनी है ना, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो यहां पर हम देखते हैं भाई क्या हमारा आंसर ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, बाय, हमारा काम हो गया, गुड बाय, ठीक है। तो अभी हम जो हमने फाइल अभी डाउनलोड की है ना, उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा उसके अंदर कंटेंट था, ठीक है। हाँ यार, ये ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट था और ये हमारा फ्लैग है जो हमने सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर आंसर दे देते हैं कि हमने क्या यूजर नेम ऐड किया था, एनोनिमस, ठीक है। अच्छा, जब हमने लॉगिन किया था तो वहां पर हमने एक रिस्पांस कोड रिसीव किया था सक्सेसफुल का। कौन सा रिस्पांस कोड हमें मिला था? ठीक है, 230। तो अभी हम बहुत करीब हैं। अच्छा, बहुत सारी जो कमांड्स है ना वो यहाँ पर डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए, तो अभी हमने एलएस यूज किया था। ठीक है, तो एलएस एक कमांड है। इसके अलावा हमने फ्लैग डाउनलोड करने के लिए कौन सी कमांड यूज की थी? कोई भी फाइल, ये सिर्फ फ्लैग नहीं, कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। गेट, ठीक है, गेट हमने इंटर किया, तो हम अभी हमारे पास जो फ्लैग आया है वो यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर जैसे ही फ्लैग हम इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो बूम, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आप सबने ये सॉल्व हो गई होगी मशीन। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी है वो विंडो की मशीन है, विंडोज कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम हैक करेंगे लीगली, ठीक है, एथिकली। और इसके बाद फिर एक और है लिनक्स की मशीन। ये दो मशीन अभी इंशाल्लाह हम अ, रह गए हैं अभी टायर जीरो के। तो यहाँ पर अभी हमने एफटीपी को एक्सप्लॉइट करना देखा है, इसके बाद एसएसएच को भी करेंगे, एसएमबी को भी, बहुत सारी सर्विसेज जो रन होती हैं हम उनको इंशाल्लाह एक्सप्लॉइट करना इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी इंशाल्लाह फिर। किसी का कोई क्वेश्चन? जी, मैं इनको बोल रहा हूँ किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, ठीक है, उसका वर्जन कौन सा है, ओपन है या क्लोज है, या कोई फायरवॉल तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से मिल जाएंगी।
और आप साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको आइडिया होगा हमने कमांड कौन सी यूज की है। ठीक है, आप वो भी यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, nmap को यूज किया है और ये हमने यहाँ पर पोर्ट क्या किए हैं, स्पेसिफाई किया कि हमने स्पेसिफिक 21 पोर्ट को ही हमने स्कैन करना है। ठीक है, जहां पर आप फुल पोर्ट्स को स्कैन करते हैं उसको भी आप लिख ले और साथ मेंशन कर दें कि भाई हम यहाँ पर फुल पोर्ट को स्कैन किया है और फुल पोर्ट को स्कैन करने के लिए हमने ये चीज यूज की है। -s भी हमने यूज किया है सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए। ठीक है, कि कौन सी सर्विस और उसका कौन सा वर्जन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अगर साथ साथ मेंशन करते जाएंगे आपके नोट्स बनते जाएंगे। बाद में अगर आपने देखना है भाई सर्विस वर्जन कैसे चेक करते हैं, वो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, लिनक्स के अंदर आप टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम nmap यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पिछली क्लास में भी हमने सिर्फ nmap यूज किया है, इधर भी हमने अभी nmap ही यूज कर रहे हैं। लेकिन आगे हम ज्यादा टूल्स यूज करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, वो हर बार आपको वो याद नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आप नोट्स बनाते जाएंगे। आपके पास चीजें एक समझ लो स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास स्टोर होती जाएंगी। नॉलेज जो है वो बिखरा हुआ नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास मौजूद होगा। तो अभी हमने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली है सिर्फ एक आईपी से। अच्छा, अभी हम देखते हैं भाई, अभी हमारा फ्रॉम योर स्कैन व्हाट ओएस टाइप इज रनिंग ऑन द मशीन। ठीक है, अच्छा अभी जो स्कैन किया था तो कौन सा ओएस चल रहा है? यूनिक्स। ठीक है, जल्दी जल्दी यार आंसर दिया करें, ये भाई नीचे चैट कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करें। अच्छा, यूनिक्स चल रहा है। तो अभी हमने एफ टी पी का हेल्प मेन्यू देखना है या एफ टी पी को हमने यूज करना है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सी कमांड हम यूज कर सकते हैं एफ टी पी को एक्सेस करने के लिए? ठीक है, एफ टी पी। ठीक है ना, अभी हम एफ टी पी को यूज करके उस आईपी को ना, उस मशीन को एक्सेस करने की ट्राई करेंगे कि भाई हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर यहाँ पर ये हमसे ना मांग रहा है क्या, एफ टी पी क्या कहते हैं यार, एफ टी पी को ना यूजर नेम और पासवर्ड। जारी बात है, हम जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो उसको लॉक लगा हुआ होता है। ठीक है, पासवर्ड लगा हुआ होता है, तो वहां पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड को मालूम करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर यूजर नेम क्या चल रहा है। ठीक है, या पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड ये बहुत जरूरी चीज होती है। बाज जगह पर हम उसको ब्रूट फोर्स करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतनी हार्ड मशीन नहीं है, हमें ब्रूट फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये देखो लॉगिन फेल्ड आ रहा है। एक तो ये कंट्रोल सी से बंद ही नहीं होता। अच्छा, अभी हम दोबारा से ये सेंटेक्स यूज होगा। ठीक है, ठीक है, दोबारा से हम ट्राई करते हैं। तो जब आप एफ टी पी को ना या कोई भी
सर्विस है, मैंने आपको शुरू में बताया था। अभी तो हम क्योंकि कमांड लाइन पे है ना, लेकिन अगर आप कहीं पे भी कोई लॉगिन है, ठीक है, तो लॉगिन को एक्सेस करने के लिए ना उसकी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स आपने देखनी है, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम इसको उस पे नहीं जाते। सबसे पहले अभी देखो हमें यहाँ पर एक मिला है ना, तो यार अब ये देखो यहाँ पर ना लॉगिन फेल्ड। अभी हमें नहीं पता कि भाई इसका डिफॉल्ट यूजर नेम या पासवर्ड क्या है, क्योंकि हम एफटीपी को ही पहली बार हमने नाम सुना है, ठीक है, और फिर इसको हमने एक्सेस किया है। तो हम इसको देखेंगे कि भाई इसको इसका डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड क्या यूज होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, अब मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस पे अक्सर हम अगर वेबसाइट बनाते हैं ना वर्डप्रेस पे, तो वहां पर हम डिफॉल्ट अक्सर अक्सर लोग यूजर नेम और पासवर्ड जो रखते हैं ना सिंपल वे में याद रखने के लिए, कि भाई हमें भूल जाता है, याद नहीं रहता, तो वो अपना ईमेल रख लेते हैं। तो हम देखेंगे भाई उस बंदे का ईमेल क्या है, हम वहां पर वो ट्राई कर सकते हैं, और वही सेम ईमेल हम पासवर्ड में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको एक रियल वर्ड की एग्जांपल दूं, तो एक बंदे को तकरीबन $3500 की बाउंटी मिली थी, सिर्फ किस वजह से कि उसको उसको एक लॉगिन पैनल मिला। लॉगिन पैनल में उसने थोड़ी सी उसके बाद उसके ऊपर इनुमरेशन की। इनुमरेशन करने के बाद उसको पता चला कि भाई यहाँ पर उसने जो इसका ईमेल है, उसने एडमिन का ईमेल फाइंड किया। जब उसको एडमिन का ईमेल मिला तो उसने वहां पर लॉगिन और पासवर्ड दोनों में ईमेल ऐड किया, ठीक है। तो दोनों में उसने जब ईमेल ऐड किया तो उसको कंट्रोल पैनल मतलब कि फुल एक्सेस मिल गई, उस एडमिन के कंट्रोल मिल गए। तो वहां पर वो कोई भी चीज चेंज कर सकता था एज ए एडमिन, ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि वहां आपने हमेशा डायरेक्ट ही जाना कि भाई हम rocky.txt को यूज करें और इसको पासवर्ड क्रैक करते हैं, नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आप नॉर्मल से शुरू हो हार्ड तक, ठीक है, मतलब कि इजी से शुरू होकर ना आगे हार्ड तक जाएं। ये नहीं कि आप डायरेक्टली मतलब कि एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें, या कहीं पे अगर एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है आप डायरेक्टली उस पे एसक्यूएल मैप रन करना शुरू कर दे, या एडवांस टूल और भी आते हैं, गौरी टूल या कोई भी। तो सबसे देखो हम यहाँ पर ना इसके लिए सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल हमारे पास है। ठीक है, तो अपने गूगल पे अभी हमने ये सर्च किया कि भाई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स फॉर एफटीपी लॉगिन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। FTP file transfer protocol does not have universal default password, ठीक है। The password used for FTP access is typically set by the system administrator when the FTP account is created. However, certain default password exist based on the specific FTP server, सॉफ्टवेयर और डिवाइस, ठीक है। यानी FTP तो कोई डिफॉल्ट इसका यूजर नेम और पासवर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप अगर यहाँ पर इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाज़-औक़ात अगर आप वाईफाई के ऊपर एक्सेस ले रहे हो ना, तो वहां पर जो राउटर लगा हुआ होता है ना, तो राउटर अक्सर लोग वो यूज नहीं करते, पासवर्ड चेंज नहीं करते, तो वहां पर भी ये टेक्निक यूज होगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर यार हम दोबारा से इस पे करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर ये डिफॉल्ट यूज नहीं करते, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर ना एनोनिमस लॉगिन जो है ना वो ओपन है, ठीक है। भाई ये जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, रूट एडमिन या एडमिन रूट, एडमिन पासवर्ड, पासवर्ड एडमिन, एडमिन एडमिन, बहुत सारे इस तरह डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना वो चीज़ें यूज नहीं हुई अभी, ठीक है। लेकिन हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे अभी हम ये रन करते हैं एडमिन एडमिन, ठीक है। हाँ राउटर्स तो यहाँ पर नहीं है,
तो बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी क्या यूज होना है किसी को पता है? तो यहाँ पर हम मुझे स्पेलिंग भी देख के लिखने पड़ेंगे। नहीं भाई, एसएसएच तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने उनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो यूजर नेम यूज हुआ है ना, एनोनिमस, ठीक है, और पासवर्ड की जगह पे इन्होंने पासवर्ड कोई लगा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई कहीं पे भी अगर कोई लॉगिन आता है ना, तो डायरेक्टली आपने ये नहीं करना कि भाई मैं इधर मिसाल के तौर पे कोई ब्रूट फोर्स या इस तरह की चीजें यूज करने लग जाऊं। अभी हमें नहीं पता था कि भाई इसका पासवर्ड क्या है, इसका यूजर नेम क्या है, तो हम यूज कर सकते थे। लेकिन हैकिंग में उसूल ये है कि भाई आप जब भी किस चीज को हैक करते हो ना, तो सबसे पहले आप यूज करो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, इजी क्रेडेंशियल्स, और जो भी, क्योंकि आप एक देखो, एज अ हैकर आप एक इंसान हो, ठीक है, और आप एक नॉर्मल यूजर की तरह सोचो, ठीक है। एक नॉर्मल यूजर वहां पर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। हम अक्सर पासवर्ड इजी रखते हैं क्योंकि भाई हमें पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड याद नहीं रहते। तो वो भी इंसान है भाई जिसने ये सिस्टम बनाया है, जिसका ये हम अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्रूट फोर्स नहीं, आप इजी इजी चीजें यूज करो। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एनोनिमस यूजर ऐड किया, ठीक है। इसके बाद हमने प्लीज स्पेसिफाई दी पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने कोई भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई होता तो फिर हम इसको हमें एरर दे देता, हमने जैसे इंटर किया हमें एरर देता, लेकिन यहाँ पर इसने बोला लॉगिन सक्सेसफुल, रिमोट सिस्टम टाइप इज यूनिक्स यूजिंग बाइनरी मोड। अच्छा, अभी हमने देखना है कि भाई यहाँ पर ना इसका हेल्प मेन्यू हम कैसे देख सकते हैं एफटीपी के अंदर। नहीं आएगा कोई यार, ये आपस में लगे मतलब हम। अच्छा क्लियर, यहाँ पर कोई कमांड नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर, क्योंकि ये आपको पता है कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली लिनक्स की ही कमांड यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ls यूज हुई है, ठीक है, या और भी कमांड्स हैं जैसे गेट कमांड हम यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। ftp की एक कमांड यूज हुई है, बहुत सारी और भी कमांड्स हैं, rmdir यूज हुई है, ठीक है। बहु तो अभी हम यूज करने लगे हैं, जैसे यहाँ पर ना एक कमांड यूज हुई है ftp की। जी जी, अभी हमने सॉरी जैसे सर, ही मैंने यहाँ गलती से पर मेरा माइक ओपन। में जो लिस्ट, जो यहाँ पर, जी नहीं, वो गलती से माइक ओपन था, सॉरी। भाई कुछ आपकी नहीं वॉइस बहुत है, कट रही है।
ठीक ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी हमें देखो एक फ्लैग मिला है, ठीक है, एक फाइल मिली है जो हमने यहाँ पर फ्लैग सबमिट करना है एंड में, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक क्या कहते हैं, फ्लैग मिल गया है। लेकिन अभी फ्लैग को हमने डाउनलोड भी तो करना है ना। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई एफटीपी से फाइलें कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एफटीपी हाइफन, अच्छा हाँ, तो ये यहाँ पर ना इधर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप क्या कहते हैं कि एफटीपी की कमांड लाइन में ना एफटीपी क्लाइंट की हेल्प मेन्यू कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड है एफटीपी हाइफन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम काली लिनक्स के अंदर रह करना कोई टूल हमें नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने nmap का देखा, nmap हाइफन एच, ठीक है, हेल्प मेन्यू देखने के लिए। इसी तरह यहाँ पर बता रहा है कि एफटीपी का अगर आपने हेल्प मेन्यू देखना है तो उसके लिए क्या है, हाइफन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं तो आप ये इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, मैन एफटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर एफटीपी का पूरा हेल्प मेन्यू आ गया, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी हमसे जो क्वेश्चन था हमने उसका आंसर दे दिया। अच्छा, हमने कौन सा यूजर नेम टाइप करके इसको एक्सेस किया है एफटीपी को, अभी हम दोबारा से एक्सेस करते हैं। तो अभी आपने बताना कि भाई इसका हमने क्या यूजर नेम, पहले भी हमने एक्सेस किया था आपके सामने, तो क्या हमने यूजर नेम यूज किया था, ठीक है, एनोनिमस। अभी अगर स्पेलिंग ठीक हुए तो ये हमें लॉगिन कर देगा। तो पासवर्ड हमने कोई भी नहीं दिया क्योंकि इसको पासवर्ड है ही नहीं, तो हमें क्या मिल गई, एक्सेस मिल गई, ठीक है। तो अभी हम हेल्प की हेल्प कमांड यूज करके ना यहाँ पर देख सकते हैं इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हेल्प टाइप किया तो यहाँ पर इसकी सारी कमांड्स आ गई हैं।